हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं नोट्स ऑन जेंडर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि यूपी टेट और सी टेट और अदर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गो गाइस। जेंडर लिंग और जेंडर के बीच का अंतर यह है कि जेंडर व्यक्ति के लिंग से किसी व्यक्ति के जैविक लिंग को अलग करता है, जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर या तो सामाजिक भूमिका का उल्लेख कर सकता है या किसी आंतरिक जागरूक के आधार पर अपने स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत पहचान कर सकता है। सामान्य शब्दों में लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को संदर्भित करता है, जैसे कि निजी भागों और आनुवंशिक अंतर। जेंडर समाज में एक पुरुष या महिला की भूमिका को संदर्भित कर सकता है। जेंडर जिसे लिंग की भूमिका के रूप में माना जाता है। खुद की एक व्यक्ति की अवधारणा कभी कभी किसी व्यक्ति का आनुवंशिक रूप से दे दिया गया लिंग उनके लिंग की पहचान के अनुरूप नहीं होता। ये व्यक्ति स्वयं को ट्रांसजेंडर, गैर बाइनरी या लिंग गैर अनुरूपता के रूप में संदर्भित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जेंडर महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को संदर्भित करता है, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों के समूह के बीच मानदंड, भूमिका और संबंध। यह समाज से समाज में भिन्न होता है, इसे बदला जा सकता है। जेंडर रूढ़िवादिता वे बाधाएं हैं जो जेंडर समानता के मार्ग में आती हैं। ये समाज की पूर्व धारणा है जो कि एक महिला के ऊपर एक पुरुष को महत्व देती है। जेंडर रूढ़िवादिता की विशेषता या विशेषताओं के बारे में एक आम दृश्य या पूर्व धारणा है कि ये महिलाएं पुरुषों द्वारा की जाने वाली भूमिकाएं हैं या जिसके पास होना चाहिए या प्रदर्शन किया जाना चाहिए। एक लिंग स्टीरियोटाइप हानिकारक है जब यह महिलाओं की पुरुषों की अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने में, पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने और अपने जीवन के बारे में विकल्प बनाने की क्षमता को सीमित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण महिलाओं की समाज संपत्ति के रूप में महिलाओं की सामाजिक अवलोकन के आधार पर वैवाहिक बलात्कार को अपराधी बनाने और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के प्रभावी ढंग से जांच मुकदमा चलाने और सजा देने में विफलता है। जेंडर भेदभाव मतलब लिंग भेदभाव। जेंडर भेदभाव, जिसे लैंगिक भेदभाव के रूप में भी जाना जाता है, वह कोई भी प्रक्रिया है जो लिंग के कारण किसी व्यक्ति या समूह को मिले अवसरों, विशेष अधिकारों या पुरस्कारों से बिल्कुल इनकार करती है। उदाहरण के लिए, अगर एक पुरुष जो डिप्लोमा प्राप्त किए बिना हाई स्कूल से बाहर निकलता है, उसे उच्च पद पर एक महिला को काम पर रखा जाता है जिससे अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। जेंडर समानता, जिसे लैंगिक समानता के रूप में भी जाना जाता है, संसाधनों की पहुंच के समान अवसर, लिंग की परवाह किए बिना अवसरों, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने सहित विभिन्न व्यवहार के मूल्यांकन की स्थिति। लैंगिक समानता तब प्राप्त होती है जब महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने सहित समाज के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। जब महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न व्यवहार, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं समान रूप से सराहना और इष्ट होती हैं। जेंडर निष्पक्षता लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से संसाधन, कार्यक्रम और निर्णय लेने की प्रक्रिया है।
इसके लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खेल शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने और अग्रणी रहने से आने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभों को प्राप्त करने के लिए हर किसी के पास अवसरों की पूरी श्रृंखला तक पहुँच हो। यह अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्यक्रम और सुविधाएं उपलब्ध हैं। जेंडर इक्विटी का अर्थ है कि लड़कियों और महिलाओं को उनकी ज़रूरतों और रुचियों अनुभवों पूरा करने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों विकल्प की एक पूरी श्रृंखला प्रदान की जाती है। समानता बनाम निष्पक्षता। निष्पक्षता के विपरीत लैंगिक समानता संसाधनों, कार्यक्रमों और निर्णय लेने को आवंटित करने की प्रक्रिया है ताकि पुरुषों और महिलाओं के समान अवसर हो, जबकि सभी के साथ समान व्यवहार करने का लक्ष्य कुलीन हो सकता है। समान उपचार का सिद्धांत इस तथ्य की अनदेखी करता है कि लोग अपनी क्षमताओं, रुचियों, संसाधनों और अनुभवों में भिन्न हैं। समानता सभी के लिए एक ही शुरुआती रेखा बनाने पर जोर देती है। निष्पक्षता ने किसी को अवसर लाभों को पूरी प्रदान करने का लक्ष्य है। एक ही फिनिश लाइन। जैसा कि आप लोग ने ऊपर देखा कि जेंडर रूढ़िवादिता, जैसे कि लड़कियों को पुरुषों वाले काम नहीं कर सकती, या रूढ़िवादिता है कि अगर आदमी या लड़के रोए तो कहते हैं अरे लड़कियों की जैसे क्यों रोते हो, मतलब कि क्या लड़के रो नहीं सकते, क्या लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती, क्या लड़के घर पे खाना नहीं बना सकते। ये सब क्या है, पूर्व धारणाएं हैं कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और हमको रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को इस भेदभाव से और इस रूढ़िवादिता को दूर करना है। इसके लिए हम और आप आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं। भारत में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लड़कियों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा क्या है? एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं तो वे अपनी समझ से समस्या को सुलझाने के कौशल का निर्माण करते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे जिम्मेदार वयस्कों के रूप में बड़े होते हैं जो अपने और समाज के कल्याण में बेहतर योगदान दे सकते हैं। लेकिन यह एक दुखद सच्चाई है कि भारत में लड़कियां सीखने के अवसर से वंचित हैं। यह भी भारतीय समाज में एक आधारशिला है जिसे अब रोकने की ज़रूरत है। जब लड़कियों को शिक्षित किया जाता है तो लाभ भी बेहतर होता है और बहुत अधिक अनुमति मिलती है। घर की एक शिक्षित पढ़ी लिखी महिला यह सुनिश्चित करती है कि अन्य सदस्य, विशेषकर उसके बच्चे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँच से वंचित न हों। जब लड़कियों को सही शिक्षा मिलती है तो वे जीवन में एक महान शुरुआत करती हैं और एक शिक्षित महिला बन जाती हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अपने स्वयं के उत्थान के साथ साथ उस समाज के लिए भी योगदान देने के लिए उचित रूप से सुसज्जित हैं। शिक्षित लड़कियां और महिलाएं जीवन के हर पहलू में पुरुषों के साथ मार्च कर सकती हैं, मतलब कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं और किसी भी तरह से पीछे नहीं रहती हैं। शिक्षा बाल विवाह, मृत्यु दर, घरेलू हिंसा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों से निपटने में भी सहायक है। क्या सहायक है? शिक्षित एक पढ़ी लिखी महिला अपने स्कूल को भी बढ़ाती है और अपने उस स्कूल को भी, मतलब मायके, ससुराल और अपने घर को तो
सजाती है, अगल बगल सबको शिक्षित करती है। यौन शिक्षा लोगों को सेक्स और कामुकता के बारे में मजबूत निर्णय लेने के लिए सूचना, कौशल और प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करती है। यौन शिक्षा उच्च गुणवत्ता का शिक्षण और सेक्स और कामुकता से संबंधित विविध विषयों के बारे में सीखना और उन विषयों के बारे में मूल्य और विश्वासों की खोज करना और उन कौशल से प्राप्त करना है जो संबंधों को निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। किसी के स्वयं के यौन स्वास्थ्य का प्रबंधन करते हैं। यौन शिक्षा स्कूलों में, सामुदायिक सेटिंग में या ऑनलाइन हो सकती है। नियोजित पेरेंटहुड का मानना है कि माता पिता यौन शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। व्यापक लैंगिकता शिक्षा के कार्यक्रमों 12 कार्यक्रम को संदर्भित करती है जो संबंधित विषय की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। पहला, मानव विकास, प्रजनन, यौवन, यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान सहित। दूसरा, रिश्तेदार, परिवार, दोस्ती, रोमांटिक रिश्ते और डेटिंग सहित। तीसरा, व्यक्तिगत कौशल, संचार, बातचीत और निर्णय लेने सहित। यौन व्यवहार, जीवन भर संयम और कामुकता सहित। यौन स्वास्थ्य, यौन संचारित रोगों, गर्भनिरोधक और गर्भावस्था सहित। समाज और संस्कृति, लैंगिक भूमिकाओं, विविधता और मीडिया में कामुकता सहित। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर था जेंडर यानी रूढ़िवादिता, और हमको रूढ़िवादिता को समाप्त करना है, इसलिए आगे हम लोग को शिक्षित होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोग अपने फ्रेंड्स में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।